हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द सक्सेस बैच चैनल। आज हम लोग देखेंगे नेशनल पार्क्स इन इंडिया विथ मेमोरी टेक्निक। आज मैं इस वीडियो में आपको सारे नेशनल पार्क्स याद कराऊंगा ट्रिक के साथ, ताकि आप लोगों को बार बार रिवीजन करने की ज़रूरत ना पड़े। तो लेट्स बिगिन। तो गाइस, मैं सबसे पहले नेशनल पार्क्स का इंट्रोडक्शन बताऊंगा, जैसे कि हम लोग कैसे किसी भी एरिया को नेशनल पार्क डिक्लेयर कर सकते हैं, नेशनल पार्क किसके अंडर में होते हैं और नेशनल पार्क का काम क्या क्या है। तो सबसे पहले देखेंगे कैसे किसी भी एरिया को नेशनल पार्क डिक्लेयर किया जा सकता है। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 के सेक्शन 35(4) के अंडर जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उसको जो भी फॉलो करता है उसको नेशनल पार्क डिक्लेयर कर सकता है। और ये एक इंटरनेशनल बॉडी IUCN के रूल्स एंड रेगुलेशंस के तहत ये किया जाता है, और ये हमें बताता है कि हम लोग नेचर को कैसे कंजर्व कर सकते हैं। तो IUCN का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। अब हम लोग देखेंगे कि नेशनल पार्क का काम क्या है। तो ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है पूरे इकोसिस्टम को, जैसे कि फ्लोरा मीन्स पेड़ पौधे, फौना मीन्स एनिमल्स, एंड लैंडस्केप जो भी ज़मीन वगैरह है। ओके गाइज, तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, जैसे कि सबसे पहला नेशनल पार्क कौन सा है, सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, मरीन नेशनल पार्क सबसे पहला कौन सा है, ये सब। ओके गाइज, तो देखिए, फर्स्ट नेशनल पार्क इन इंडिया, तो उसका नाम है हैले नेशनल पार्क, जो कि 1936 में बना था, और ये उत्तराखंड में है। अभी इसका नाम हैले नेशनल पार्क से बदल के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया है। और ये सबसे पहला नेशनल पार्क है जहां टाइगर प्रोजेक्ट इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ था। और जिम कॉर्बेट किसके लिए फेमस है? तो बंगाल टाइगर के लिए। इसके बाद है लार्जेस्ट इन इंडिया, लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया, तो उसका नाम क्या है? हेमिस नेशनल पार्क, और ये कहाँ है? लद्दाख में। और ये सिर्फ इंडिया ही नहीं, पूरे साउथ एशिया का सबसे लार्जेस्ट नेशनल पार्क है। ठीक है, इसके बाद है स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया, तो उसका नाम क्या है? साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क, जो कि अंडमान एंड निकोबार में है। इसके बाद है फ्लोटिंग नेशनल पार्क, मीन्स तैरता हुआ नेशनल पार्क, तो उसका नाम क्या है? केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, जो कि मणिपुर में है। और ये लोकटक लेक मीन्स लोकटक झील में ये है। और ये सिर्फ इंडिया का नहीं, पूरे वर्ल्ड का एक लौता फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। ओके गाइज, इसके बाद है फर्स्ट मरीन नेशनल पार्क, मीन्स समुद्रीय राष्ट्रीय उद्यान, तो सबसे पहला मरीन नेशनल पार्क का नाम क्या है? मरीन नेशनल पार्क, तो इजली याद रह जाएगा ये। और ये कहाँ है? तो गल्फ ऑफ कच्छ, जो कि गुजरात में है। ठीक है, और पूरे इंडिया में टोटल कितने मरीन नेशनल पार्क्स है? तो 6। ठीक है, इसके बाद देखिए स्टेट विथ लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेशनल पार्क, मीन्स कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क है, तो वो कौन सा है? मध्य प्रदेश। कितने हैं? 11। सबसे नया जो बना है, जो हाल फिलहाल में, उसका नाम क्या है? कूनो नेशनल पार्क। ओके गाइज, इसके बाद हम लोग देखते हैं स्टेट वाइज। तो सबसे पहला स्टेट कौन सा है? जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। लद्दाख में सिर्फ एक ही है, इसीलिए दोनों को साथ में लिया है। ठीक है, देखिए सिटी फॉरेस्ट, जिसको कि सलीम अली नेशनल पार्क भी बोलते हैं, तो इसको याद कैसे करेंगे? सलीम अली, आपको नाम से लग रहा है कि एक मुस्लिम नेम है, और आपको पता होगा कि जम्मू एंड कश्मीर में मुस्लिम की आबादी सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ से ये हिंट मिल जाता है कि ये पार्क जम्मू कश्मीर में है। उसके बाद है दचीगम नेशनल पार्क और किश्तवाड़ नेशनल पार्क,
तो इसको याद कैसे करेंगे, देखिए दचीगम का मतलब होता है 10 गांव, ठीक है। तो इमेजिन कीजिए कि 10 गांव को हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं, और वो भी किस्त में, क्योंकि एक बार में 10 गांव को शिफ्ट करना पॉसिबल नहीं है। तो 10 गांव को शिफ्ट कर रहा है एक एक करके, पहला एक गांव करे, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे करके, ठीक है। तो इससे याद रह जाएगा 10 गांव से दचीगम नेशनल पार्क, और किस्ट से किश्तवाड़ नेशनल पार्क। और किश्तवाड़ नेशनल पार्क किसके लिए फेमस है, तो स्नो कॉक और ब्राउन बियर के लिए। ये रहा स्नो कॉक और ये ब्राउन बियर। इसके बाद हेमिस नेशनल पार्क, तो अभी मैंने बताया हेमिस नेशनल पार्क लार्जेस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया, और ये किसके लिए फेमस है, तो स्नो लेपर्ड के लिए। ओके गाइज, इसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट स्टेट, वो है हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में देखिए ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। जून 2014 में यूनेस्को ने इसे अपने अंडर ले लिया था। उसके बाद है सिम्बालबरा नेशनल पार्क, फिर है इंदर किला नेशनल पार्क, उसके बाद खीरगंगा नेशनल पार्क, लास्ट है पिन वैली नेशनल पार्क, ठीक है। अब देखिए इसको याद कैसे करेंगे, तो उसके लिए एक स्टोरी बना हुआ है, ठीक है। उसको देखिए, अब आप लोगों ने सिम्बा मूवी तो देखा होगा रणबीर कपूर का, तो उसी से ये देखिए लिंक कीजिए कि सिम्बा हिमालय में चढ़ के एक किला बनाया और उसे पिन से लॉक कर दिया ताकि वो हवा से उड़ ना जाए, फिर आराम से बैठ के खीर बना के खाया, ठीक है गाइज। सुनने में थोड़ा फ़नी लग रहा होगा, बट फ़नी चीज़ें जल्दी याद होती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ सिम्बा से सिम्बालबरा, हिमालय से ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, किला से हो गया आपका इंदर किला नेशनल पार्क, फिर पिन से पिन वैली नेशनल पार्क, और खीर से खीरगंगा नेशनल पार्क। इसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट स्टेट में, उसका नाम है उत्तराखंड। अब देखिए उत्तराखंड में कौन कौन से नेशनल पार्क है। सबसे पहला है नंदा देवी नेशनल पार्क, फिर है गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क, उसके बाद राजा जी नेशनल पार्क, उसके बाद है वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, और लास्ट है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि बंगाल टाइगर के लिए फेमस है, ठीक है। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क सबसे पहला नेशनल पार्क भी है, अभी बताया मैंने। तो अब देखिए इसको याद कैसे करेंगे, तो अगेन एक स्टोरी बनाते हैं फनी सा। देखिए यूके में एक देवी का मंदिर है, ठीक है। यूके में एक देवी का मंदिर है, इसीलिए वहाँ एक भगवान गोविंद का भी मंदिर बनवाया गया। वहाँ के लोग बोले कि यहाँ सिर्फ एक देवी का मंदिर है, देवता का भी मंदिर होना चाहिए, ऐसा इमेजिन कीजिए, ठीक है। तो अब ये आपको पता होगा कि पहले पहले के समय में मंदिर वगैरह कौन बनाते थे, तो राजा महाराजा बनाते थे। तो यहाँ देखिए कि राजा के द्वारा एक मंदिर बनाया गया, और फिर मंदिर में फूल भी चढ़ाया जाता है। फूल को क्या कहते हैं इंग्लिश में, फ्लावर। तो फूल भी चढ़ाए जाते हैं, इसलिए एक बगीचा बनाया गया। ये स्टोरी कंप्लीट। अब देखिए यूके से हो गया आपका उत्तराखंड, देवी से हो गया नंदा देवी, गोविंद से हो गया गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क, राजा से हो गया राजा जी नेशनल पार्क, फ्लावर से हो गया वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, ओके। और जिम कॉर्बेट तो आपको याद ही होगा, ये इम्पॉर्टेंट है कि सबसे पहला नेशनल पार्क है, तो इसके लिए ट्रिक का ज़रूरत नहीं है, ओके गाइज। इसके बाद देखते हैं हम लोग अगला स्टेट, वो है उत्तर प्रदेश। यहाँ एक नेशनल पार्क है, उसका नाम क्या है, दुधवा नेशनल पार्क, जो कि टाइगर, इंडियन राइनोसोरस और लेपर्ड के लिए फेमस है। ये टाइगर, ये इंडियन राइनो और ये लेपर्ड, ओके। अब इसको याद कैसे करेंगे, देखिए अब सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, यूपी। यूपी में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है किस चीज़ का,
दूध का, तो दूध से हो गया आपका दुधवा नेशनल पार्क, और यूपी से उत्तर प्रदेश। ठीक है। अब अगला स्टेट आते हैं हम लोग बिहार। बिहार में देखिए एक नेशनल पार्क है, उसका नाम है वाल्मीकि नेशनल पार्क। अब इसको याद कैसे करेंगे, तो देखिए वाल्मीकि गुरु जो थे वो सबको ज्ञान नहीं देते थे। ठीक है, वाल्मीकि गुरु जो थे वो सबको ज्ञान नहीं देते थे, वो कुछ कुछ लोगों को ही ज्ञान देते थे, बाकी सबको बाहर निकाल देते थे अपने आश्रम से। ठीक है, तो यहाँ देखिए वाल्मीकि गुरु से हो गया आपका वाल्मीकि नेशनल पार्क, और बाहर से हो गया आपका बिहार। ठीक है, याद रह जाएगी। इसके बाद आते हैं हम लोग अगले स्टेट पे, वो है झारखंड। झारखंड में देखिए बेतला नेशनल पार्क। अब इसको याद कैसे करेंगे, तो देखिए क्रिकेट खेलते समय बॉल झाड़ी पे चली गई, मैंने कहा बैट ला, हाथ से निकल नहीं रही है बॉल। ठीक है, झाड़ी पे चली गई तो मैंने कहा कि ज़रा बैट लाना, हाथ से बॉल निकल नहीं रही है। तो यहाँ देखिए झाड़ी से हो गया आपका झारखंड, और बैट ला से हो गया आपका बेतला नेशनल पार्क। ठीक है गाइज। इसके बाद देखिए अगला स्टेट वेस्ट बंगाल। तो यहाँ कौन कौन से नेशनल पार्क है देखते हैं। सबसे पहला है सुंदरबन नेशनल पार्क, उसके बाद सिंगालीला नेशनल पार्क, फिर है गोरुमारा नेशनल पार्क, उसके बाद न्योरा वैली नेशनल पार्क, फिर आता है बक्सा नेशनल पार्क, उसके बाद एक है जल्दपारा नेशनल पार्क। अब देखिए इसको कैसे याद रखेंगे, बहुत ही फनी सा है। देखिए एक बंगाली आदमी है, वो सिंगिंग में बहुत अच्छा है। ठीक है, एक बंगाली आदमी है, वो सिंगिंग में बहुत अच्छा है। उसने एक न्यू गोरा सा बक्सा खरीदा, मतलब सफ़ेद कलर का बक्सा खरीदा। तो यहाँ न्यू गोरा सा बक्सा खरीदा, ठीक है, जो कि देखने में बहुत ही सुंदर है, और उसे कोई भी हाथ लगाता है तो उस बंगाली आदमी का जल्दी से पारा चढ़ जाता है। ठीक है, अब देखिए बंगाली से हो गया आपका वेस्ट बंगाल, सिंगिंग से हो गया आपका सिंगालीला, न्यू से हो गया आपका न्योरा वैली नेशनल पार्क, गोरा से हो गया आपका गोरुमारा नेशनल पार्क, बक्सा से हो गया बक्सा नेशनल पार्क, सुंदर से हो गया आपका सुंदरबन नेशनल पार्क, और जल्दी पारा से हो गया आपका जल्दपारा नेशनल पार्क। ओके गाइज, इजली याद रह जाएगी। उसके बाद है नेक्स्ट स्टेट उड़ीसा। यहाँ देखिए दो नेशनल पार्क्स है, एक है भितरकनिका नेशनल पार्क, दूसरा है सिमलीपाल नेशनल पार्क। ठीक है, तो अब इसको याद कैसे करेंगे वो देखिए। हम लोग कहीं घूमने गए, ठीक है, एक जगह हम लोग घूमने गए, तो वहाँ मेरे एक दोस्त को ठंड लगने लगी, और वो ठंड से भीतर ही भीतर कांपने लगा। तो मैंने बोला अरे कांपने से अच्छा है कंबल ओढ़ लो, सिंपल सी बात है। ठीक है, मैंने बोला कांपने से अच्छा है कंबल ओढ़ लो, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब देखिए यहाँ कैसे कनेक्ट करेंगे, तो भीतर से हो गया भितरकनिका नेशनल पार्क, और से हो गया उड़ीसा, और सिंपल से हो गया सिमलीपाल नेशनल पार्क। ठीक है गाइज, अब ये ऑप्शंस में दिए रहता है तो तुरंत ट्रिगर करेगा, ये याद रहेगा तो। ठीक है गाइज, इसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट स्टेट, वो है राजस्थान। तो यहाँ कौन कौन से नेशनल पार्क्स है वो देखिए। सबसे पहला है डेजर्ट नेशनल पार्क, जो कि फेमस है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए, जिसको कि सोन चिरैया बोलते हैं, आप लोगों ने नाम सुना होगा। उसके बाद है रणथंबोर नेशनल पार्क, उसके बाद सरिस्का नेशनल पार्क, फिर है केवलादेव नेशनल पार्क, जो कि साइबेरियन क्रेन के लिए फेमस है। उसके बाद है नेक्स्ट मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क। ठीक है, अब ये देखिए ये है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, और ये है साइबेरियन क्रेन। ठीक है, अब देखिए इसको याद कैसे करेंगे वो, तो इमेजिन कीजिए कि देखिए राजस्थान वाले जो होते हैं वो बहुत ही केला खाते हैं,
ठीक है। राजस्थान वाले केला खा के अब और अपने फेस में मुखौटा लगा के रण में लड़ने जाते हैं, ठीक है। रण किसको बोलते हैं? रणभूमि बोलते हैं ना, जहाँ लड़ाई लड़ी जाती है, उसी को, ठीक है। तो मुखौटा लगा के रण में लड़ने जाते हैं ताकि दुश्मन के सामने सर ना झुकाना पड़े। अब वो लोग केला खाते हैं तो लोगों के पास बहुत ताकत आ जाती होगी, ठीक है। राजस्थान वालों को केला खाने से ताकत आ जाती है, ठीक है। और उसके बाद वो लोग रण में लड़ने जाते हैं ताकि दुश्मन के सामने सर ना झुकाना पड़े, ठीक है। थोड़ा फनी सा है, याद रहेगी अच्छी से। तो अब देखिए, यहाँ राजस्थान से हो गया, राजस्थान केला से हो गया केवलादेव नेशनल पार्क, फिर मुखौटा से हो गया मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क, रन से हो गया रणथंबोर नेशनल पार्क, और सर से हो गया सरिस्का नेशनल पार्क। और डेजर्ट नेशनल पार्क, ये तो आपको याद ही रहेगा क्योंकि डेजर्ट नाम आने से ही राजस्थान, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम लोग अगला स्टेट, वो है गुजरात। तो यहाँ देखिए, सबसे पहला है मरीन नेशनल पार्क, जो कि इंडिया का सबसे पहला मरीन नेशनल पार्क है, वो मैंने बताया स्टार्टिंग में। इसके बाद है वेलावदर नेशनल पार्क, जिसको कि ब्लैक बक भी बोलते हैं। उसके बाद है गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, जो कि एशियाटिक लायन के लिए फेमस है। एशियाटिक लायन मतलब बब्बर शेर, उसके देखिए कैसे बाल होते हैं उसके सर के चारों ओर, ठीक है। उसके बाद और एक है बंसदा नेशनल पार्क। ओके गाइज, तो गाइज आगे के स्टेट्स हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।